सर्वप्रथमे त्राणकर्ता एवं मोक्षदाता प्रभु जीशुख्रीष्ट को गौरव दिए। प्रभुंकर असीम अनुग्रह एवं दया सकाशु आउ एक नूतन विषय वस्तु नहीं मु समस्त श्रोता भाई भौणी मानक निकटरे उपस्थित होइअछि। आजिर एही बाइबल अध्ययन कार्यक्रम आमे माने जो विषयटी उपरे आलोचना किंबा चर्चा करने को जाउचंती सेही विषयटीर नाम हेउची साल्वेशन, अर्थात ओडिया रे याकू परित्राण बोली कहा जाए। यही परित्राण को मुक्ति बोली मध्य कहा जाए, याकू मोक्ष बोली मध्य कहा जाए। मोक्ष केतक लोक याकू कैवल्य बोली मध्य कही थांती। बौद्ध एवं जैन संप्रदायर लोक माने याकू निर्वाण बोली मध्य कही थांती। एही मोक्ष बा मुक्ति को बा परित्राण को इंग्राजी रे साल्वेशन बोली मध्य कही थांती। एही साल्वेशन रो अर्थ कौन बा एही परित्राण रो अर्थ कौन, मुक्ति कहा को कहा जाए, मोक्ष रो अर्थ कौन, से विषय रे आम्भे माने आज एही बाइबल अध्ययन कार्यक्रम रे पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करबा को जाउछंती। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साल्वेशन? एही परित्राण बा मुक्ति बा मोक्षर धारणा कौन, मोक्ष का को कहा जाए बा निर्वाण कहा को कहा जाए बा परित्राण कहा को कहा जाए। यही परित्राण को अन्य शब्द रे उद्धार बोली मध्य कही थांती। जेतेबेले आमे माने एही मुक्ति बा मोक्ष शब्दटी को उच्चारण करि थांती, एही मोक्ष शब्द जदि आमे प्रश्न करती मोक्ष शब्दर अर्थ कौन, पर स्टेज रे आमे माने बा आम्भ मानकु मनरे प्रश्न उठी थाए, आम मानक मनरे प्रश्न उठी थाए कहा ठारू मुक्ति पाइबा। जेतेबेले आमे मुक्ति शब्द बा मुक्ति कहा को कहा जाए बोली आमे निजको प्रश्न करंती, पुणी आम मनरे ए प्रश्न उंकी मारी थाए कि कहा ठारू मुक्ति। त्राण अर्थ उद्धार। जदि आमे उद्धार बा मुक्ति विषय प्रश्न करि थांती, यार अर्थ जानिया पाई चेष्टा करि थांती, पर मुहूर्त रे आम मनरे ए प्रश्न जाकी उठी थाए कि कहा ठारू मुक्ति बा कहा ठारू रक्षा। तेणु प्रथमे आमे देखिबा ए मोक्ष शब्दर अर्थ कौन। मोक्ष इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड mock, M-U-C, mock, which means to free or release. The word moksha is derived from the Sanskrit word which means to free or release. तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने ए जो मोक्ष शब्द ये संस्कृत शब्द M-U-C मक रु आसी अछि, जार अर्थ हेउची मुक्त हेबा, जार अर्थ हेउची रक्षा पाइबा, फ्री मुक्त बा रिलीज उद्धार पाइबा। ए जो शब्द मोक्ष तार अर्थ हेउची फ्रीडम, स्वतंत्र, मुक्ति, स्वाधीनता किंबा याकू लिबरेशन बोली मध्य कही थांती, जहाकू आजादी, स्वतंत्रता बा जहाकू मुक्ति बोली कही थांती। लिबरेशन अर्थ हेउची कोनोसी असुविधा बा दुख निर्यातनारू बा कोनोसी दुखदायक विषय मुक्त पाइबा, लिबरे होबा बा लिबरेशन होची जहाँ स्वतंत्रता, रक्षा बा मुक्ति पाइबा। तेणु
ये जो साल्वेशन जहाँ को परित्राण बा मुक्ति बा मोक्ष बोली कही थांती यार अर्थ हेउची मुक्ति पाइबा बा रक्षा पाइबा उद्धार। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने ये जो साल्वेशन कौन जदि आमे निजको प्रश्न पचारती उत्तर रे यह हेबो साल्वेशन आज डेलिवरेंस फ्रॉम सिन फ्रॉम डेथ एंड फ्रॉम गॉड्स रथ। साल्वेशन किंबा मुक्ति बा मोक्षर अर्थ हेउची पापरु रक्षा पाइबा। साल्वेशन आज ए डेलिवरेंस कोठू रक्षा पाइबा ना फ्रॉम सिन पापरु रक्षा पाइबा। फ्री फ्रॉम द पावर एंड द पेनल्टी ऑफ सिन पापर शक्ति पापर दंड रु मुक्ति पाइबा ही परित्राण बा मुक्ति बा मोक्ष कहा जाए। साल्वेशन आज डेलिवरेंस फ्रॉम डेथ डेलिवरेंस फ्रॉम बोथ फिजिकल डेथ एंड स्पिरिचुअल डेथ। शारीरिक मृत्यु एवं आत्मिक मृत्यु उद्धार पाइबा बा मुक्ति पाइबा बा रक्षा पाइबा ही मोक्ष कहा जाए बा मुक्ति कहा जाए बा परित्राण कहा जाए। शारीरिक मृत्यु तो आम समस्ते जानिचंती आम निजको बा आमे माने निजे निजे थरे एक दिने ये जगतरु शारीरिक भाव में मृत्यु भोग्य को पड़िबो। किंतु जदि आत्मिक मृत्यु रु मुक्तिर अर्थ कौन? आत्मिक मृत्युर अर्थ हेउची जेतेबेले आमे ईश्वरंकर सानिध्यरु वंचित हुअंती बा ईश्वरंक उपस्थिति रे जेतेबेले आमे न थांती बा ईश्वरंक आज्ञा को न मानी पाप कार्य करती तार अर्थ हेउची आमे आत्मिक भाव में मरीचंती। तेणु ए जो साल्वेशन रो अर्थ हेउची फ्री बा डेलिवरेंस फ्रॉम द डेथ बोथ फिजिकल डेथ एंड स्पिरिचुअल डेथ। स्पिरिचुअल डेथ रो अर्थ हेउची सेपरेशन फ्रॉम गॉड परमेश्वरंकर ठारू अलगा रहिबा बा परमेश्वरंकर ठारू दूर को चली जिबा ही स्पिरिचुअल डेथ आत्मिक मृत्यु को दर्शाई थाए। तेणु ये जो साल्वेशन आउ गोटे अर्थ होची ना प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड्स रथ परमेश्वरंकर क्रोधरु रक्षा पाइबा बा मुक्ति पाइबा ही परित्राण को बुझाई थाए बा मोक्ष को बुझाई थाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड्स जजमेंट एंड रथ अगेंस्ट सिन ये होची परित्राण बा मुक्ति बा मोक्षर अर्थ। मोटा मोटी भाव में आमे देखिया पाई गले ये जो मोक्षर अर्थ हेउची फॉरगिवनेस ऑफ सिन पापरु रक्षा पाइबा ही मोक्ष को बुझाई थाए बा मोक्ष कहा जाए। फॉरगिवनेस ऑफ सिन पापर रक्षा पापरु रक्षा पाइबा ही मोक्ष बोली कहा जाए। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे माने एई मोक्ष परित्राण बा मुक्ति बा कैवल्य बा निर्वाण ए जो विषयटी आमे माने आलोचना करूछंती यार अर्थ हेउची मोक्षर अर्थ हेउची फॉरगिवनेस ऑफ सिन पापरु रक्षा पाइबा बा पापरु क्षमा पाइबा ही परित्राण को बुझाई थाए बा मोक्ष को बुझाई थाए। मोर प्रिय भाई भौणी माने श्रीमद् भगवत गीता एई मोक्ष संबंध रे कौन कहूची आमे माने चर्चा करी देखिबा। श्रीमद् भगवत गीता तार 18 अध्याय 66 श्लोक ए श्रीमद् भगवत गीतार 18 अध्याय 66
नंबर श्लोक एहीपरि लेखा जाइअछि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापोभ्य मोक्ष्यस्यामि मा शुच। एही श्रीमद् भगवत गीतारे 18 अध्याय 66 नंबर श्लोक कौन लेखा जाइअछि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापोभ्य मोक्ष्यस्यामि मा शुच। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापोभ्य मोक्ष्यस्यामि मा शुच। एठारे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाउचंती आमे द्वितीय लाइन रो अर्थ बुझीवा अहं त्वा सर्वपापोभ्य मोक्ष्यस्यामि मा शुच। मोक्ष शब्दर अर्थ कौन एठारे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाउचंती। मोक्ष कहा को कहा जाए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापोभ्य मोक्ष्यस्यामि मा शुच। सर्वपापोभ्य समस्त पापर भयरू मुक्ति पाइबा ही मोक्ष कहा जाए। मोक्ष रो अर्थ कौन आज्ञा ना सर्व पापोभ्य समस्त पापर भयरू मुक्ति पाइबा ही मोक्ष अटे। जाक मु प्रथमे कहली आपण मानकु पवित्र शास्त्र बाइबल अनुसार साल्वेशन परित्राण बा मोक्ष रो अर्थ कौन ना फॉरगिवनेस ऑफ सिन पाप क्षमा बा पापरु क्षमा पाइबा ही हेउची मोक्ष जाहाकु श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती सर्व पापोभ्य मोक्ष्यस्यामि मा शुच। समस्त पापर भयरू मुक्ति पाइबा ही मोक्ष अटे। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे माने मोक्ष कौन बा मुक्ति कौन ए विषय जानिया को पाइले तो मोक्षर अर्थ हेउची कि फॉरगिवनेस ऑफ सिन बा जहाकु संस्कृत रे सर्व पापोभ्य मोक्ष्यस्यामि मा शुच। समस्त पापर भयरू मुक्ति पाइबा हेउची मोक्ष अटे। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने मोर समस्त श्रोता मंडली एठारे आमे एई मोक्ष रो अर्थ कौन जानिबा को पाइले। तेणु आमे माने देखिबा मनुष्य मोक्ष केमिति पाए बा मनुष्य केमिति उद्धार पाइब बा मनुष्य किपरि मुक्ति पाइब। कारण मोक्ष पाइबा बा मुक्ति पाइबा मनुष्य जीवनर प्रथम और प्रधान कर्तव्य अटे। प्रत्येक मनुष्य को बा प्रत्येक व्यक्ति को तार समस्त पाप अपराधरू मुक्ति पाइबा मनुष्य जीवनर प्रथम और प्रधान कर्तव्य हेबा उचित। सेइथिपाई एठारे लेखा जाइछि फॉरगिवनेस ऑफ सिन पापरु क्षमा ही मोक्ष। तेणु आमे माने देखंती आमे माने समस्त शास्त्र पुराण रे पढ़ी के जानिछंती कि मनुष्य 84 योनि रे ताकु जन्म ग्रहण करने को पड़े। आमे जानिछंती कि बार्थ डेथ साइकिल आमे जानिछंती मनुष्य बारंबार ताको जन्म नेबाकू पड़ी थाए। मनुष्य बारंबार जन्म नहीं तार से कर्मरु बा से पापरु किभली से क्षमा पाइब
ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ସାଇକେଲ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟକୁ 84 ଯୋନି ଦ୍ୱାରା ବା 84 ଥର ସେହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଏବଂ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ସେ ଲେଖିଲେ ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ ଏ ସଂସାରେ ବହୁ ଦୁସ୍ତରେ କୃପୟା ପାରେ ପହି ମୁରାରେ। କିଏ ଲେଖିଲେ? ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ ଏ ସଂସାରେ ବହୁ ଦୁସ୍ତରେ କୃପୟା ପାରେ ପହି ମୁରାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରୁ ଏ ସଂସାରେ ବହୁ ଦୁସ୍ତରେ ଏ ସଂସାରରେ ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏ କଷ୍ଟରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ। ତେଣୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସଂସାରରେ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏହି ବାରମ୍ବାର ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଯଥାର୍ଥ କି? ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ମୋକ୍ଷ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ? ନା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କର୍ମକୁ ସେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଫଳକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବା ସେ ତାର ପାପ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଏଥର ଏ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମୁଁ ଯଦି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଛେଳି କିମ୍ବା କୁକୁରର ଜନ୍ମ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ଏହା କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ? ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଏହାର କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି କି? ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯଦି ମୋର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଯଦି କହେ, ଯଦି ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଖରାପ କାମ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆର ଜନ୍ମରେ କୁକୁର କିମ୍ବା ଛେଳି ଭାବରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀର ରୂପ ନେଇ ଏ ସଂସାରକୁ ମୋ କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମୋକ୍ଷ କେମିତି ପାଇବ? ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ପାଇବ? ନା ପୁଣି ସେମାନେ କହନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, 84
ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ବା ପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବା ହିଁ ତା'ର ମୋକ୍ଷ। ଏହା କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଲିଖିତ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବା ସେ କର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ? ଏହାର କ'ଣ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ରୂପରେ ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ତିନୋଟି ବିଷୟ ଅଛି, ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବା ତିନୋଟି ବିଷୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ବା ଜୀବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଣ ବା ଜୀବନ। ତାଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମା ଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ବା ଏ ଦୁନିଆରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଜଳ ଥିଲା, ପାଣି ଥିଲା। ଏଇ ଜଳରେ ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜଳକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଜାତ କଲେ। ଆଉ ସେ ଶୂନ୍ୟର ଉପର ଭାଗକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶର ନାମ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜଳ ଭାଗକୁ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଜଳର ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ, ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜଳଭାଗ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଭଳି ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ଆଉ ଏଇ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛ ଲତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ଗଛ ହେଇଯାଉ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ଆକାଶରେ ତାରା, ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ସେହିଭଳି ଜଳ ଭାଗରେ ବି ମତ୍ସ୍ୟକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର କରାଇଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଭୂମିର ମାଟିକୁ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ହାତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାଟିରୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଜୀବ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର? ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ମାଟି ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଭଳି ଜ୍ଞାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଭଳି କ୍ୱାଲିଟି
परमेश्वर जेभली तांकर गुण तांकर समानता से तांकर रूप से अनुसार परमेश्वर माटीरू ए मनुष्य को निर्माण कले। से परमेश्वर निज सादृश्य आउ निज प्रतिमूर्ति रे ए मनुष्य को मूर्तिकारु निर्माण करी तार नासिका रंध्र परमेश्वर फुंक दे ताकू निर्जीवरु सजीव कले, ताकू जीवन दान देले। सेउठू मनुष्य जीवन पाइला सजीव भाव में। आज आमे माने जेभली चला बुला खिया पिया आमर ज्ञान आमे से भली कार्य करिया को आरंभ कले। एई भली भाव में परमेश्वर मनुष्य को निर्माण करिछंती। तेणु मनुष्यर नासिकारंध्र रे परमेश्वर जो फुंक देले से परमात्मा जो फुंक मारी बारू मनुष्य सजीव प्राणी हैला। से फुंक होउछि परमेश्वरकर अंश बा परमेश्वरकर आत्मा। तेणु से मु कहूଥିଲି कि ईश्वर जो मनुष्य को निर्माण कले आउ ए मनुष्य ठारे तीनोटी विषय मिलिला। गोटे है शरीर जो माटीरू परमेश्वर निज हाथ द्वारा निर्माण कले आउ ताकू जीवन देले आउ से फुंक मारिबार ता द्वारा आत्मा प्रवेश कराइले कि मनुष्यर आत्मा अछि। प्रत्येक मनुष्यर आत्मा शरीर आउ जीवन बा प्राण ये तीनोटी जिनिस अछि। किंतु पशु पक्षी गछ लता जीव जंतु आउ कौनसी उद्भिद जगत हेउ बा पशु पक्षी कीट जीव जंतु कहारी ठारे यही आत्मा परमेश्वर देई नांती। तांकु केवल तांका शरीर एवं जीवन बा प्राण दिया जाई अछि। तेणु एइथिपाई मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु मध्य प्रभेद अछि। तेणु मनुष्य ठारे ईश्वर आत्मा अछि बा मनुष्य ठारे बा मनुष्य को परमेश्वर तांकर आत्मा से फुंक माध्यम रे बा फुंकी तांकर नासिका रंध्र फुंकी तांको जीवन दान देइथिबारु तांकर आत्मा देइथिबारु मनुष्य एक जीवित प्राणी हेला। तेणु जदि आमे माने जानती कि शास्त्र हिसाब रे कोन कह जाउछि ना मनुष्य मरीगला परे जदि से भल कर्म न करे पाप करि थाए ताले से छेली जन्म पाइबो नहले कुकुर जन्म पाइबो नहले अन्य कोनोसी जीव जंतु जन्म पाइबो। बाघ हेई पारे सिंह हेई पारे बा काऊ हेई पारे कोइली एई भली विभिन्न प्रकार पशु पक्षी जीव जंतु शरीर रे जन्म ग्रहण करे। यह यथार्थ नुहे मोर प्रिय भाई भौणी माने। यार कौनसी सत्यासत्य नहीं। कारण कौन ना मनुष्यर आत्मा मनुष्य मरीगला परे से आत्मा केबे हेले हैं कौनसी पशु पक्षी ठारे शरीर रे जन्म नहीं पारे नहीं। कारण जो आत्मा ईश्वर मनुष्य को देइछंती से आत्मा केबे कुकुर छेली मेंढा गाई गोरु पशु पक्षी शरीर रे से केबे प्रवेश करि पारिबो नाही। यह आपण भाव स्पष्ट भाव जानी पारबे। मु आपन को तीन गोटी उदाहरण देवा चाहूँगी। ये तीन गोटी उदाहरण आपण को पाख रखिले आपण स्पष्ट भाव यह बुझी पारिबे एवं जानी पारिबे। सर्वप्रथमे मु कहवा चाहूँगी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग ठारू अलगा। मनुष्य ठारे परमेश्वरंकर अंश बा परमेश्वरंकर आत्मा बा परमात्मांकर अंश आत्मा रूपरे मनुष्य ठारे अछि। आउ सेई आत्मा आउ कौनसी जीव जंतु ठारे न थाए। ताहले से केमिति से तार मृत्यु परे पशु पक्षी बा जीव जंतु शरीर रे जन्म हेबो आपण कहतु तो। या यथार्थ नुहे। मनुष्यर जीवन एवं पशु पक्षीर जीवन संपूर्ण अलगा अटे आज्ञा। जेतेबेले सदाप्रभु परमेश्वर ये सृष्टिर स्रष्टा ये परमात्मा मनुष्य को निर्माण कले ताकू स्पेशल भाव से
मनुष्य को तांको प्रतिमूर्ति आउ सादृश्य निर्माण कले। तेणु से तांकर आत्मा को परमात्मा तांकर आत्मा को मनुष्य को प्रदान कले। आउ से परमात्मा आत्मा को पशु पक्षी कीट पतंग ठारे दिया जाय नाही बा देई नाहंती। जदि आपण माने जड़े मनुष्यर जीवन को आउ गोटे पशु किंबा पक्षीर जीवन को देखंती ताहले आपण तार फरक जानीपारे। से फरक से प्रभेद मु आपण मानक सम्मुख रे रखिया पाई चाहती। किभଳି जड़े व्यक्ति आउ जड़े मनुष्य किभଳି जड़े व्यक्ति एई आत्मा धारण करथिबा एवं जड़े पशु गोटे पशु किंबा पक्षी बिना आत्मार तांको जीवन जदि आपण माने देखिबे ताहले फरक नजर आसीबो आज्ञा। ए मनुष्य ठारे चेतना शक्ति अच्छी कन्सियसनेस अच्छी। ए मनुष्य भल मंदर ज्ञान ता पाखर अच्छी। पाप पुण्यर ज्ञान से जानी पारे। या कौन गोटे पशु किंबा पक्षी जानी पारे कि नहीं। देखंतु आम मान को चेतना दिया जाइछि, ज्ञान अच्छी, विवेक दिया जाइछि, बुद्धि अच्छी। आमर कन्सियसनेस जो चेतना शक्ति परमात्मा द्वारा आम पाई ए कौनसी पशु पक्षी जीव जंतु ठारे नहीं आज्ञा। आमे मनुष्य पाप पुण्य भल मंद सत्य असत्यर ज्ञान आम मान ठारे अच्छी। या कौन पशु पक्षी कौनसी जीव जंतु ठारे थाए कि आज्ञा। से माने कौन पाप पुण्यर ज्ञान जानती, से माने कौन भल मंदर ज्ञान जानती, से माने कौन सत्य असत्यर ज्ञान ये पशु पक्षी जीव जंतु माने जानी थांती कि नहीं। केवल मनुष्य आत्मा पाइथिबारु ए मनुष्य ठारे ये सब गुण अच्छी। आउ गोटे उदाहरण मनुष्य आमे माने ये मनुष्य रूप में आमे जन्म होइचंती। आमे माने निज बापा माँ भाई भौणी पीसी यही भली संपर्कर आमे सम्मान करि थांती। आउ आमे माने जानी थांती कि सी मोर माँ हेबो, ये मोर भौणी हेबो, ये मोर बापा, ये मोर भाई, ये मोर भौणी। आमे बापा माँ भाई भौणी रो संपर्क को आम ज्ञान द्वारा बुद्धि द्वारा जानी पारि थांती। आउ सेई विषय रे आमे व्यवहार करि थांती। आमे आम भौणी आम माँ को आमे जानी पारि थांती। जड़े पशु आउ गोटे पक्षी छेली गोटे कुकुर से कौन निज भाई भौणी जो ज्ञान जो संपर्क जो ज्ञान पाप पुण्यर ज्ञान से कौन कुकुर कौन बुझी पारिबो आज्ञा। छेली कौन जानी पारिबो कि ये मोर माँ ये मोर भौणी से जानी पारे ना। काहेकि कारण ताठारे आत्मा नहीं, ताठारे चेतना शक्ति नहीं आज्ञा, कन्सियसनेस तार नहीं आज्ञा। से माँ भौणी पिउसी एमानंकर कौनसी फरक ताकू जना पड़े ना। किंतु जड़े मनुष्य बा जड़े व्यक्ति से यार फरक जाने। ये द्वितीय उदाहरण। तृतीय उदाहरण आप देखिए जड़े व्यक्ति जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जड़े व्यक्ति सकाळ हेले से तार सृष्टिकर्ता को से स्मरण करे आज्ञा। संध्या हेले एवं ता जीवन रे से तार सृष्टिकर्ता को स्मरण करे। सेतिपाई प्रत्येक संप्रदायर लोक किए मंदिर रे सकाळू पूजा पाठ करे, किए चर्च रे प्रार्थना करे तो किए मस्जिद रे जाय कि ईश्वर को प्रार्थना करे। ये कहार कार्य आज्ञा? ये आत्मार कार्य। मनुष्य ठारे जो आत्मा विद्यमान जो आत्मा की परमात्मा को द्वारा आसी अच्छी बा परमात्मा का ठारू आसी अच्छी से आत्मा परमात्मा को खोजी खोजी से मंदिर से मस्जिद से गिरजाघर से गुरुद्वार को सकाळे संध्यारे से तार सृष्टिकर्ता को से मने मने
मने पकाई थाए आज्ञा, ताकू आराधना करि थाए, पूजा करि थाए आज्ञा। आपण भाभी देखंतु, जड़े व्यक्ति जड़े मनुष्य जेकोसी धर्म संप्रदाय जाति धर्म वर्ण निर्विशेष मु प्रत्येक संप्रदाय कथा कहूँ, कौन जेकोसी व्यक्ति होना कहीं तार कार्य है तार तार अंतर्निहित गुण होउची से परमात्मा को खोजी खोजी से किए मठ को जाए, किए मंदिर को जाए, किए मस्जिद को जाऊँची, किए गिरिजा घर को जाऊँची, किए गुरुद्वार को जाऊँची। तार कारण कौन आज्ञा के भाविचंती? कारण परमात्मांकर अंश मनुष्य ठारे आत्मा रूप में थाए बोली से परमात्मा को खोजी खोजी जे भली पुत्र बाप को खोजी खोजी बुली थाए, ता बाप किए, ता बाप को खोजी खोजी से एणे तेणे भ्रमण करि थाए बुली थाए, ठीक से भली ये मनुष्य तांकर से स्वर्गस्थ परमेश्वर को से तांकर परमात्मा को खोजी खोजी से सब स्थान को जाई थाए आज्ञा। कारण मनुष्य को ठारे से परमात्मा अंश थिबारु, परमात्मा आत्मा थिबारु से ए कार्य करि थाए। आपण चिंता करी देखंतु, या यही कार्य कौन गोटे पशु पक्षी जीव जंतु को द्वारा करा जाई थाए कि? या केबे ताहांको द्वारा करिबा संभव कि? नहीं आज्ञा। कौनसी कुकुर छेली मेंढा गोरु गाई से मंदिर को जाई से परमेश्वर को पूजा करि न थाए आज्ञा। ये हूँ बड़ कारण कि मनुष्य मान आउ जीव जंतु पशु पक्षीर भितरे। तेबे आपण केमिति कहउचंती कि आत्मा समस्त ठारे दिया जाइछि? तेबे आपण केमिति कहउचंती विश्वास करूचंती कि आत्मा पशु पक्षी कुकुर छेली मेंढा जीव जंतु केमिति दिया जाए, तांको दिया जीव? यार सत्यता किछि नहीं आज्ञा। केवल ये आत्मा मनुष्य ठारे अछि। ये मनुष्य ठारे बा मनुष्य पाखरे शरीर प्राण आत्मा ये तीनोटी विषय अछि। एवं पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग वृक्ष लता एमानक पाखरे केवल शरीर आउ जीवन, तांका पाखरे जीवन अछि। से माने बढ़ंती खाती, गछ चली पारे, गछ खाए, तेणु कुकुर तार जीवन अच्छी, तार शरीर अच्छी, शरीर जहाँ आम देखा पाऊ कुकुर शरीर तार प्राण अच्छी, तार जीवन अच्छी, से मरिबा पड़े ताकू, किंतु ता पाखरे आत्मा नाही। तेबे किभली आपण कहउचंती मनुष्य मरीगला परे से कुकुर जन्म हुएबो? यदि भल कर्म न करे, यदि मनुष्य पाप करी मृत्युवरण करे से छेली जन्म हो, किभली अन्य नहले जीवजंतु रूप में जन्म। कारण ता केबे संभव नुहे आज्ञा। कारण कौन से जीव जंतु पशु पक्षी तरु लता कीट पतंग वृक्ष लता मानक ठारे आत्मा प्रवेश करि पारिबो नाही, तांको शरीर रे आत्मार स्थान नाही आज्ञा। ताहले आपण आमे माने केमिति विश्वास जे करूचंती कि 84 जोनि रे ए मनुष्य को 84 जोनि देई जन्म हेबा को पड़िबो? या केबे संभव नुहे आज्ञा। तेणु पवित्र शास्त्र बाइबल प्रमाण करे, एब्रिय पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल एब्रिय पुस्तक तार 9 अध्याय 27 पदरे लेखा जाइछि। एब्रिय 9 अध्याय 27 पदरे लेखा जाइछि, मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु, थरे जन्म थरे मृत्यु आउ तापरे विचार निरूपित अछि। आज्ञा या सत्य अटे आज्ञा। मनुष्यर जन्म थरे हुए एवं तार मृत्यु थरे, मृत्यु परे तार विचार निरूपित अच्छी आज्ञा। आउ मृत्यु पर जन्म हेबार नाही। आमे समस्ते आज जो मनुष्य भाव में जन्म ग्रहण करिसंती, आम मानकर यही जन्म केवल थरे मात्र ही अछि। आउ यही मृत्यु परे जेतेबेले आमे मरीजिबा, आमर मृत्यु हेबो, आउ जन्म पाइबा नाही आज्ञा।
कौन सी जोनि रे भी जन्म पाइबा नहीं। आमर जन्म परे मृत्यु, मृत्यु परे आमर विचार हेबो, आम पाप पुण्यर विचार हेबो आज्ञा। सेइते पवित्र शास्त्र बाइबल कहे मनुष्य मानक निमंते जेपरी थरे मात्र जन्म मृत्यु आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि। सेइथिपाई गोस्वामी तुलसीदास लिखिले कि हे प्रभु मते बारंबार बारंबार ए संसार रे मातृगर्भरे स्थान दे जन्म होई बारंबार जन्म बारंबार मृत्युर जन्म मृत्युर चक्ररु ए समस्यारु ए कष्टरु ए दारुण दुखरु मते रक्षा कर प्रभु बोली से गोस्वामी तुलसीदास प्रार्थना करुछंती। तेणु केतेक लोक विश्वास करती कि जन्म चक्र जन्म मृत्युर चक्र दे मनुष्य को 84 विभिन्न प्रकार कीट पतंग वृक्ष लता जीव जंतु पशु पक्षी रूप में जन्म ग्रहण करिया को पड़िबो। ये जो धारणा ये जो कॉन्सेप्ट सत्य तार नुहे। ये धारणा पर कौन से सत्यता नहीं आज्ञा। मनुष्यर जन्म केवल थरे मात्र हुए, तार मृत्यु हुए एवं तार विचार निरूपित होई अछि। तेणु जदि मनुष्य मु आगुर कहली कि काहेकि मनुष्य बारंबार जन्म हुए ना पापरु मुक्ति पाइबा पाई, किंतु यह यथार्थ नुहे, केवल थरे मात्र जन्म अछि। ताहेले एई परित्राण केमिति पाइब? जदि बारंबार संसार रे जन्म एवं मृत्युर चक्र नाही, जदि मनुष्य रो जन्म थरे मात्र एवं तार मृत्यु थरे मात्र एवं मृत्यु पर तार विचार हुए, ताहले से परित्राण केमिति पाइब? मुक्ति केमिति पाइब? मोक्ष केमिति पाइब? कैबल्य केमिति पाइब? से विषय रे आमर आजिर आलोचना करने को आमे जाउछंती। ख्रीष्ट रे मोर प्रिय भाई भौणी माने, ता आलोचना करिबा पूर्वरु आमे देखिबा कि जो साल्वेशन बा परित्राण जहाँ को कहती, मोक्ष जहाँ को कहती, साल्वेशन नोन आज मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड rebirth. This liberation is achieved through various paths, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। लोक माने ये जो परित्राण को ये मोक्ष को लिबरेशन बोली कहती, जन्म मृत्युर चक्र रु जन्म मृत्यु एवं पुनर्जन्म र चक्र रु मुक्ति पाइबा ही से माने मोक्ष बोली कहती। आमे जदि वैदिक समाज रो प्राचीन धर्मशास्त्र मान को पढ़िबा, से लेखा जाइछि तीनोटी मार्ग अछि। से माने मोक्ष पाइबा पाई तीनोटी मार्ग दे जिबा को पड़िबो। प्रथम होछि ज्ञान मार्ग, पाथ ऑफ नॉलेज। द्वितीयटी होछि भक्ति मार्ग, पाथ ऑफ डिवोशन। तृतीयटी होछि कर्म मार्ग बा पाथ ऑफ एक्शन। तेणु वैदिक जुगरे आर्य समाजरे प्राचीन धर्मशास्त्र मानकरे तीनोटी मार्ग बा तीनोटी रास्ता, गोटे होछि ज्ञान मार्ग, गोटे होछि भक्ति मार्ग, गोटे होछि कर्म मार्ग। यही ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्ग देकी गले से माने मोक्ष को पाई पारे बोली विश्वास करती। पुणी भक्ति मार्ग आपण जानछंती, जो भक्ति युग थिला भक्ति मार्ग। ये जो भक्ति मार्ग आपण माने जदि इतिहास पृष्ठ को पलटेबे बा इतिहास
पृष्ठा को देखिए एथार लिखा जाइए कि 1500 रु 1700 ख्रीष्टाब्द 1500 रु 1700 ख्रीष्टाब्द ये भक्ति मार्ग बोली कह जाउथला। 1526 आम भारत को किए आसते मुगल साम्राज्य आसते अपन बाबर का विषय इतिहास पढ़े यही मुगल साम्राज्य जिते भारत वर्ष रे मुगल साम्राज्य शासन करुथिला सेतेबेले से समय ही ये जो भक्ति आंदोलन चली आपन जानिथिबे जो भक्ति आंदोलन करथिले को माने कबीर थिले, रामानंद थिले, सूरदास थिले, तुलसीदास थिले, मीराबाई थिले, श्री चैतन्य देव मध्य थिले। ए बेंगल रे श्री चैतन्य देव भक्ति आंदोलन भक्ति द्वारा है ना द पाथ ऑफ डिवोशन से श्रीकृष्ण का भक्ति रे है ना भक्ति द्वारा से चाहूले कि मनुष्य उद्धार पाइब ज्ञान द्वारा ज्ञान हासिल करी वेद शास्त्र पढ़ी मंत्र उच्चारण करी से माने चाहू भावुतिले कि मोक्ष पाइबे आउ कर्म मार्ग कर्म द्वारा भल कार्य द्वारा तीनोटी मार्ग करी आर्य समाज रे वैदिक जुगरे लोक माने ये तीनोटी मार्ग को अनुसरण करुथुले ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कर्म मार्ग। किंतु ये जो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कर्म द्वारा परित्राण बा मोक्ष पाइबा असंभव। आज्ञा आमे माने ये जो मोक्ष विषय आलोचना करुचंती ये जो आमे माने साल्वेशन विषय आलोचना करुचंती वैदिक जुगरे आर्य समाज रे लोक माने ये सबू मार्ग ये सब रास्ता द्वारा गले से माने मोक्ष को पाइबे बोली विश्वास करुथिले और से रास्ता रे जाउथिले। ये जो मोक्ष ये मोक्ष कौन मु कहली आपण माने बुझी पारुथिबे। ये मोक्ष विषय जेबली मनुष्य को मोक्ष मिलिबो मु आपण को कहली मनुष्य जीव जंतु उद्भिद वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग ठारू अलगा कारण मनुष्य ठारे आत्मा थाए तेणु से आत्मा थरे मात्र आज मनुष्य जन्म तापरे मृत्यु तापरे तार विचार भागवत मध्य ये विषय प्रमाण करे। आमे कही न थांती आमे कहते कि मनुष्य 84 जोनि जन्म हेबो कि मु शास्त्र प्रमाण कली ना मनुष्यर जन्म केवल थरे मात्र तार मृत्यु थरे कारण मनुष्य पशु पक्षी मनुष्यर आत्मा पशु पक्षी शरीर रे केबे जन्म ग्रहण करि पारिबो नाही मनुष्य अलगा आज्ञा। भागवत कौन कहूँ मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान देखी संतोष भगवान देखी संतोष भगवान मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। ये मनुष्यर सृष्टि समग्र सृष्टि ठारू अलगा ये मनुष्य समस्त पशु पक्षी कीट पतंग तरु लता जीवजंतु कोठारू अलगा मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान से दिव्य ज्ञान कौन से दिव्य ज्ञान होउची से आत्मा जो आत्मा कौन सी पशु पक्षी कीट पतंग कहा ठारे परमेश्वर दिया दे नांती तेणु ये मोक्ष ये जो परमात्मा मनुष्य को निर्माण करी आत्मा ताको देइथिबारु ए आत्मा से मोक्ष पाइबा पाई सर्वदा चिरंतन कौन करुची ना धावमान हेउछि। तेणु मनुष्य जीवनर प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य हेउछि एई मोक्ष को एई परित्राण को बा एई मुक्ति को प्राप्त करिबा। मोक्ष इज नॉट ए पोस्टमार्टम
existence. It is available to a person while still living in the body. आपण बुझीपारुथिबे मोक्ष एक पोस्टमॉर्टम अस्तित्व नुहे। मोक्ष मरीगला परे कहती मरीगला परे मोक्ष नाई बंची बेले मोक्ष पाइबार आवश्यक अच्छी से लिखा जाइए मोक्ष इज नॉट ए पोस्टमॉर्टम एक्जिस्टेंस इट इज अवेलेबल टू ए पर्सन व्हाइल स्टिल लिविंग इन द बॉडी। जीवित अवस्थारे बा मनुष्य यही जीवन जीवित रही अवस्थारे यही मोक्ष को पाइबार अच्छी यही उद्धार पाइबार अच्छी मुक्ति पाइबार अच्छी। लोक माने विश्वास करती कि आमे भल कर्म करी मनुष्य जो बारंबार जन्म हुए आ भल कर्म करे तार आत्मा से परमात्मा सहित मिसीगला माने मरीगला परे ताकु से मोक्ष मिलगला। नाई 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 मरीगला परे मोक्ष पाइबा ये जो प्रक्रिया ये जो नियम यथार्थ नुहे। बंचितिबा समय रे मृत्युर पूर्वर बा बंचितिबा समय मनुष्य यही जीवन रे शारीरिक जीवन रे बंचितिबा समय रे मुक्ति पाइबार आवश्यक अच्छी। आ मरीगला पर कौन मुक्ति पाइब किए बंचिथिबो कौन आ कहार मुक्ति हेबो आज्ञा मरीगला पर तो चलीगला किंतु लोक विश्वास करती मरीगले भल कर्म करी मरीगला से परमात्मा का सहित लीन हो गले से आत्मा परमात्मा सहित लीन हो गले निर्वाण होगला तांकर उद्धार होगला। नहीं ये जो कॉन्सेप्ट ये जो धारणा मरीगला परे मोक्ष प्राप्त करने जो धारणा रो सत्यासत्य नहीं आज्ञा। ये जो मोक्ष आउ ये जो मुक्ति बंचित समय रे ही प्राप्त होता है। मृत्यु परे मोक्ष बा उद्धार पाइबार विषय असत्य अटे बा यथार्थ नुहे बा मोक्ष उद्धार बंचित समय ही प्राप्त करने को पड़ी थाए। जेभली गोटे अच्छी जी थिबा बेले जदि मुक्ति नहिबो मरीगला परे कहाँ मुक्ति पाइबो। जी थिबा बेले जदि मुक्ति नहिबो मरीगला परे कहाँ मुक्ति पाइबो। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने मुक्ति बा मोक्ष बा साल्वेशन यही बंचिथिबा समय रे ए जीवन थिबा समय रे बा एई जीवन रे आमे बंचिथिबा समय रे प्राप्त करने को हुए आ मरीगला पर ता कंटिन्यू करे। बुझी पारुचंती मरीगला पर मोक्ष प्राप्त हुए नहीं आज्ञा बंचित समय ही यही मोक्ष प्राप्त करने को हुए आउ मरीगला पर ता कंटिन्यू करे ता निरंतर से मुक्ति आमको मिलता है। तेणु मरीगला परे कौनसी मुक्ति बा मोक्ष प्राप्त हुए ता असंभव हुए आज्ञा। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे माने यही मोक्ष संबंधित बा मोक्ष उपरे यही परित्राण उपर आमे आज जो आलोचना करूचंती आमे माने अभी वर्तमान देखिबा ये जो मुक्ति बा मोक्ष बा साल्वेशन आमे माने किपरि पाई पारिबा। आउ आज्ञा पुरातन काल रे वैदिक जुगरे आर्य माने बा आर्य समाज रे मुनि माने ऋषि माने साधु माने यज्ञ सबू करुथिले आज्ञा। आगुरु बलि प्रथा थिला यज्ञ करुथिले। एई वैदिक धर्मशास्त्र करिबा पढ़िबा पूर्वरु आपण मानकु कहिबा पूर्वरु मु आपण मानकु आउ गोटे विषय कहयाकु चाहे कि ये जो परित्राण बा मोक्ष किभली प्राप्त करि पारिबा ना एथिरे लेखा जाई अछि। पवित्र शास्त्र बाइबल एब्रिय पुस्तक तार 9 अध्याय 22 पदर लेखा जाइछि पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं।
परित्राण बा मुक्ति बा मोक्ष केमिति पाइबा हुए से विषय आम आलोचना करुछंती। पवित्र शास्त्र वाक्य बाइबल रे नूतन नियम एब्रिय पुस्तक तार 9 अध्याय 22 पदर लिखा जाउछि, पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए, आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। प्रिय श्रोता भाई भौणी माने, मु सर्वप्रथमे आपण मानकु कहली मोक्ष कौन बा मुक्ति कौन। मोक्षर अर्थ हेउची पापरु क्षमा पाइबा। पापरु क्षमा पाइबा ही मोक्ष बोली कहा जाए बा मोक्ष कहा जाए। द्वितीय थाकरे आमे देखिबा कि पाप आमर केभली किभरी क्षमा पाए बा किए क्षमा करे बा आमे माने पापरु केमिति क्षमा पाई पारंती ना। द्वितीय थाकरे ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल रो एब्रिय लिखित पुस्तक 9 अध्याय 22 पदर लिखा जाउछि, रक्त द्वारा सूचीकृत हुए। तार नियम अछि, लॉ अछि कि व्यवस्था अनुसार समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए, पवित्रीकृत हुए, आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। आज्ञा आमे उद्धार पाइबा पाई बा मुक्ति पाइबा को हेले बा मोक्ष पाइबा को हेले रक्तर आवश्यक। आज्ञा रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। ये पवित्र शास्त्र बाइबल रे लिखा जाई अछि। केवल पवित्र शास्त्र बाइबल रे नुहे आज्ञा, आमर प्राचीन धर्मशास्त्र वेद मानकरे उपनिषद मानकरे भगवत गीतारे मध्य यह लिखा जाई अछि कि बिना रक्तपात बिना बा रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। यही विषय आमे ऋग्वेदर 10म मंडल 90 सूक्त आ 7 नंबर श्लोक रे पाई परिबा। आज्ञा आपण देखंतु ऋग्वेद जो आमर प्राचीन वेद मानक मध्य प्राचीन वेद होउची ऋग्वेद। से ऋग्वेदर 10म मंडल आ 90 सूक्त 7 नंबर श्लोक रे लिखा जाइछि। मु एठारे आपण मानक सम्मुख रे रखिबा पई चाहूची। तं यज्ञ बहिर्षि प्रोख्यानं पुरुष जातम अग्रेत तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। तं यज्ञ बहिर्षि प्रोख्यानं पुरुष जातम अग्रेत तेन देवा अयजन्त साध्याया पुरुष ऋषयश्च ये। तार अर्थ कौन? तार अर्थ हेउची ना तं यज्ञ बहिर्षि यज्ञ वेदी उपरे मुनि माने ऋषि माने पुरुष जातम अग्रेत पुरुष मानक मध्यरे प्रथम जात जातम अग्रेत प्रथम जात से किए ना विराट पुरुष। तेन देवा अयजन्त साध्याया ऋषयश्च ये। तार अर्थ साध्याय अर्थ कौन ना प्रजापति। ए सृष्टिर आरंभरू जो स्रष्टा अछंती जो प्रजापति लोक मानकर ईश्वर प्रजापति से पुरुष मानक मध्यरे प्रथम जात पुरुष जे कि विराट पुरुष। से विराट पुरुष को ऋषि माने मुनि माने यज्ञर वेदी उपरे यज्ञ करिबा पाई से विराट पुरुष को प्रोख्यानं जल छिंचिकी पवित्र कले। तं यज्ञ बहिर्षि प्रोख्यानं पुरुष जातम अग्रेत तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। तार अर्थ ना ऋषि माने
मुनि माने साधु माने सेई पापरू प्रायश्चित करने को जाई से पाप रु क्षमा पाइबाकू जाई अन्य अर्थरे कहिले मुक्ति पाइबाकू जाई मोक्ष पाइबाकू जाई सेई विराट पुरुष को सेई प्रजापति को से कौन कले ना जल छिंची को पवित्र करी ताकू यज्ञ वेदी उपरे बलि देवाकू या अयजंत योजन कार्य करने गले। देखंतु देखंतु आज्ञा वेदरे किभली लेखा जाइछि कि रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नाही। जो कथा कि पवित्र शास्त्र बाइबल रे मु आगरू आपण मानक ठारे रखी थिली। पुणी भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीतार 3 अध्याय तार 13 पदरे एहीपरि लेखा जाउछि यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यते सर्व किली विषयी भुंज्यते ते त्वाघं पाप ये पचत्यात्म कारणा। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यते सर्व किली विषयी भुंज्यते ते त्वाघं पापा ये पंचत्यात्मक कारणा। यार अर्थ होची कि यज्ञ द्वारा से रक्तपात द्वारा सर्वकिली विषय ही समस्त पाप अपराधरू आम मान को मुक्ति करे। पुणी से भगवत गीतार 4th अध्याय 31 श्लोक नंबर 31 लिखा जाइए यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषोत्तमः। यज्ञ शिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषोत्तमः। यज्ञ शिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहउचंती अर्जुन को कौन कहउचंती ना अर्जुन को से कहउचंती हे कुरुवंशीय श्रेष्ठ अर्जुन हे कुरुवंशीय श्रेष्ठ अर्जुन यज्ञरे हत हेउथिबा मृत पशुर अंश को प्राप्त करिबा व्यक्ति ही सनातन ब्रह्म को प्राप्त करिपारे। आउ यज्ञ न करिबा लोक व्यक्ति बा यज्ञ रे भाग न नेबा व्यक्ति ए मनुष्य लोक मध्य ता पाई सुखदायक हेबो नाही। पुणी स्वर्ग रे से किपरि सुख पाइब। अर्जुन को श्रीकृष्ण कहउचंती कौन कहउचंती हे कुरुवंशीय श्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ रे हत हेउथिबा मृत पशुर अंश को प्राप्त करिबा व्यक्ति ही सनातन ब्रह्म को प्राप्त करिपारे। देखंतु यज्ञ शिष्ट मृत भुजो यज्ञ रे हत हेउथिबा मृत पशुर अंश को प्राप्त करिबा व्यक्ति ही सनातन ब्रह्म को प्राप्त करिपारे। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने एठारे आमे माने देखिबा कि सेतबेले यज्ञ
ଚାଲିଥିଲା ବା ଯଜ୍ଞ ସେତେବେଳେ ଚାରୋଟି ଯଜ୍ଞ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କେତୋଟି ଯଜ୍ଞ ଥିଲା? ଚାରୋଟି ଯଜ୍ଞ ଥିଲା। ଚାରୋଟି ଯଜ୍ଞ କରିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ବଳି ଥିଲା, ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ଅଜାମେଧ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା। ଏହି ଯଜ୍ଞ ବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ବୁହାଇ ବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ଗୋ ହତ୍ୟା କରି, ଅଜାମେଧ ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ଛେଳି ବା ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି, ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ନରକୁ ହତ୍ୟା କରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଉପରେ ସେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ବୁହାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ମୃତ ପଶୁର ଶରୀରକୁ ସେ ଦାହ କରୁଥିଲେ ବା ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଉଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ, ଏଇ ବଳି ଥିଲା। କାହିଁକି ସବୁ କରୁଥିଲେ? ନା ସେଇ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେ ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ବି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘିଅ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଘିଅକୁ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇ ଅଂଶ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି, ଏହି ଯଜ୍ଞ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ଯଜ୍ଞ ସେମାନେ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପର କ୍ଷୟ ହେଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଯେଭଳି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବିନା ରକ୍ତପାତରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ ବା ମୋକ୍ଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥା କେବଳ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ତା ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଆମର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଋକ୍ ବେଦ, ସାମ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସାମବେଦର ତାଣ୍ଡ୍ୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣମ୍ 7 ଅଧ୍ୟାୟ, ସାମବେଦ ତାଣ୍ଡ୍ୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣମ୍ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଖଣ୍ଡ 2ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଜାପତିର୍ବେଭ୍ୟମ୍ ଆତ୍ମାନଂ ଯଜ୍ଞଂ କୃତ୍ୱା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଏ କୋଉଠି ଲେଖାଯାଇଛି? ସାମବେଦରେ। ତାଣ୍ଡ୍ୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣମ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 7ରେ ଖଣ୍ଡ ବା ଭାଗ 2ରେ ପ୍ରଜାପତିର୍ବେଭ୍ୟମ୍ ଆତ୍ମାନଂ ଯଜ୍ଞଂ କୃତ୍ୱା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଜାପତି ଦେବଭ୍ୟମ୍, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଋକ୍ ବେଦରେ 10ମ ମଣ୍ଡଳ 90 ସୂକ୍ତ ଆଉ 7ମ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ସେଇ ପ୍ରଜାପତି ସାଧ୍ୟାୟା ପ୍ରଜାପତି ଦେବଭ୍ୟମ୍, ସେଇ ପ୍ରଜାପତି ଯେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ପୁରୁଷ ଜାତମ୍ ଅଗ୍ରେତ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ବିରାଟ ପୁରୁଷ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେହି ପ୍ରଜାପତି ନିଜେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ସେ ଯଜ୍ଞର ବଳି ହେଲେ, ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ହେଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞର ଯଜ୍ଞର ବେଦୀରେ ନିଜ ଆତ୍ମା ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସେ ନିଜ ରକ୍ତ ବୁହାଇଲେ। ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଋକ୍ ବେଦ, ସାମବେଦ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଯଜୁର୍ବେଦ ପଢ଼ିବେ, ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଆନିମାଲ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା।
आपण पढ़ी निजे देखंतु यजुर्वेदरे एनिमल सैक्रिफाइस पशु मानंकु हत्या करी यज्ञ मान करा जाउथिला। तेणु यही कॉन्सेप्ट ये जो धारणा यज्ञर धारणा यज्ञ कहीं करा जाउथुला आज्ञा ना पशु पक्षी मानंकु हत्या करी तांको रक्त द्वारा यही मोक्ष पाइबा पाई ए पापरू मुक्ति पाइबा पाई एवं निज निज पाप अपराधरू मुक्ति पाइबा पाई एई से पशु पक्षी मानकु जीवजंतु मानकु से यज्ञ वेदी उपरे बलि भाव उत्सर्ग करुथिले। सेइथि आपण पढ़िबे आपण से तांड्य महाब्राह्मणम सामवेदर जो लेखा जाइछि एभली वेदरे आउ गोटे जगार एपर लेखा जाइछि सर्व पाप परिहारो रक्त प्रोक्षणम अवश्यम तद रक्त परमात्मेना पुण्यदान बल्यागम। सर्व पाप परिहार रक्त प्रोक्षणम अवश्यम तद रक्त परमात्मेना पुण्यदानम बल्यागम। मु आपण को पवित्र शास्त्र बाइबल रूप कहूली ना से लेखा जाइछि कि व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नाही बोली यही विषय सामवेदरे वेद मानकरे ए मंत्र रे लिखा जाइछि सर्व पाप परिहारो रक्त प्रोक्षणम अवश्यम। समस्त पापरू मुक्ति पाइबा पाई हेले रक्तर आवश्यक तद रक्त परमात्मेना पुण्यदानम बल्यागम। आउ से रक्त किए बुहाइचंती निजे परमात्मा निजे सृष्टिकर्ता से पुरुष जातम अग्रेत से विराट पुरुष से परम ब्रह्म निजे से रक्त बुहाइचंती। से रक्त पात बिना पाप मोचन हुए नहीं बोली से ब्रह्म सृष्टिकर्ता निजे से यज्ञ वेदी उपरे बलि होइछंती आज्ञा। तेणु देखंतु पवित्र शास्त्र बाइबल जहाँ कहूँ आपणकर से ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और आउ श्रीमद् भगवत गीता ता मध्य सेया ठीक सेया कहूँ। तेणु यही परित्राण पाया पाई हेले रक्तर आवश्यक आज्ञा। बिना रक्तपात बिना बा रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। तेणु ये द्वितीय थाक तृतीय थाकर आम देखा। तेणु ये जो परित्राण आम माने बा मनुष्य माने केमिति पाइबा से रक्तपात बा रक्त से निज जीवन को आहुति किए देछि आज्ञा बा किए। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने रक्तपातर आवश्यक थिला। आगरू मुनि माने ऋषि माने यही पशु पक्षी मानकु हत्या करी यज्ञ करुथिले तांको रक्त बुहाउथिले कारण ता नियम थिला। कारण ता शास्त्र रे ये परमेश्वर बा ईश्वर एक नियम करथिले कि रक्त द्वारा जाकि आमे बाइबल रे आ वेद शास्त्र मानकरे पुराण मानकरे श्रीमद् भगवत गीतारे मध्यम पाइले रक्तपातर आवश्यक थिला। किंतु एठारे असली कथा आपण मानकु बा आमे समस्ते बुझिबार अछि। असली कथा कौन आज्ञा ना ये जो लोक माने यज्ञ रे पशु मान को हत्या करी यज्ञ करुथिले उद्धार पाइबा पाई मोक्ष पाइबा पाई ये केवल गोटे छाया स्वरूप थिला आज्ञा। जगतर सृष्टिकर्ता एक नियम आरंभ निर्माण करथिले काईकि ना ए नियम माध्यम रे सृष्टिकर्ता निजे
भविष्य से यही यज्ञर पशु भाव ये संसार को आसी सृष्टिकर्ता निजे संसार को आसी से निज आत्मा को बा निजे रक्त बुहाइबे निजे रक्त प्रदान करिवे सेतिपाई एक नियम से आरंभरू निर्माण करि देथिले। सेतिपाई पवित्र शास्त्र बाइबल रे लिखा जाइछि प्रभु जीशु ख्रीस्ट sacrifice Christ sacrifice once for all। प्रभु जीशु ख्रीस्ट गोटे थरे बा थरे समस्त पाप पाई से रक्त बुहाई थिले। यही जो प्राचीन काल रे वैदिक जुगरे जो यज्ञ करुथिले पशु मान हत्या करुथिले मनुष्यर पाप पाई कोनोसी पशु पक्षीर रक्त आवश्यक नथिला आज्ञा। कारण मु कहली मनुष्य पाप करुची मनुष्य को तार दंड पाइबा को पड़िबो। मनुष्य पाई मु जति पाप करिछि मो पाई मो पिला माने मो स्त्री मो बापा माँ से माने अंशीदार नुहंती। मो पाप पाई मु निजे अंशीदार मो पाप पाई मते निजे प्रायश्चित करिया को पड़िबो। आउ से सेतबेले कौन होतिला ना मनुष्य पाप कले पशु पक्षी मान को बलि दौथिले आउ से यज्ञ करुथिले। इटा संभव इटा ठीक नथिला। कारण जो रक्त बुहा होउतिला से रक्त मनुष्य रक्त आवश्यक थिला। आ केवल साधारण मनुष्य रक्त आवश्यक थिला ताहा नुहे एक पवित्र व्यक्तिर रक्तर आवश्यक थिला। तेणु प्रभु जीशु ख्रीस्ट एक पवित्र व्यक्ति थिले। प्रभु जीशु ख्रीस्ट को छाड़ीदेले ए संसार रे आउ केई पवित्र नहांती तेणु प्रभु जीशु ख्रीस्ट होचंती पवित्र ईश्वर। गोस्वामी तुलसीदास लिखिले जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे काको नाम पति तबा बन जग कोई अति दिन प्यारे देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बेबस विचारे। प्रभु जीशु ख्रीस्ट को छाड़ीदेले आउ केही पवित्र नहांती समस्ते पाप करिसंती। आपण शास्त्र पढ़ंतु देखंतु जानी पारिबे। तुलसीदास कौन कहते देव दनुज मुनि नाग मनुज देवता माने दानव माने मुनि माने नाग मनुज सब माया आ बेबस विचार सब विचार है सब बेबस है तांका पाखरे कौन से रास्ता नहीं देखंतु तो। तेणु प्रभु जीशु ख्रीस्ट होचंती सत्य से होचंती पवित्र से निष्कलंक थिले तांका पाखरे कलंक नथिला। से पाप करि नथिले पाप कौन से जानी नथिले। जदि मु देवता मानकठू आरंभ करी दानव पर्यंत मुनि मानक पर्यंत नाग मनुष्य मानक पर्यंत मु आपण मानक सम्मुख रखिया पाई चाहिए समय अंटिब नहीं आज्ञा। समस्ते पाप करिसंती समस्ते पापी समस्ते लाचार समस्ते बेबस सब माया चाहे से देवता हुंतु दानव हुंतु मानव हुंतु मुनि हुंतु नाग हुंतु मनुज सेइतिपाई से कौन कहते ना आमर गोस्वामी तुलसीदास कौन कहते ना गोस्वामी तुलसीदास कहते देव देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बेबस विचारे। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने आउ केही जणे हेले ही नथिले जे पवित्र थिले जे निष्कलंक थिले जे पाप करि नथिले से होचंती प्रभु जीशु ख्रीस्ट। से निष्कलंक से पवित्र ईश्वर से पाप कौन जानी नथिले। तेणु से ब्रह्म से ईश्वर निजे ये जगत रे पदार्पण कले बा जगत को आसिले आरंभरू
जो से नियम बनैकी रखिथिले आरंभर से जो नियम करके रखिथिले मनुष्य जेतेबेले प्रथमे पाप कला से आरंभरू ही परमेश्वर से पापरू मुक्ति देवाकू जाई आरंभरू से कौन कला ए नियम निर्माण करके रखिथिला जो नियम को प्राचीन कालरू ए यज्ञ ए बलि पशु मानक बलि दे यज्ञ करिवार जो कार्य आरंभरू चली आसी अच्छी चली थिला ये नियम ये होची छाया स्वरूप आज्ञा से पवित्र शास्त्र बाइबल नूतन नियम एब्रिय पुस्तक तार 10 अध्याय प्रथम पदर लेखा जाइछि आज्ञा मु जो रेफरेंस गुड़ा कहूँ आपण परीक्षा करने निजे प्रमाण कर देखंतु लेखा जाइछि पवित्र शास्त्र बाइबल एब्रिय पुस्तक तार 10 अध्याय प्रथम पद कहूँ कारण व्यवस्था आगामी उत्तम उत्तम विषय रे छाया स्वरूप होई सही सबु विषयर अविकल प्रतिमूर्ति न हेबारू याजक मानकर वर्ष को वर्ष सर्वदा सही एक प्रकार बलि उत्सर्ग करिबा द्वारा उपासक मानकू कदापि सिद्ध करि पारे नाही। मु पुणी थरे पढ़ी दूची कारण व्यवस्था आगामी उत्तम उत्तम विषय रे छाया स्वरूप होई से सब विषयर अविकल प्रतिमूर्ति न हेबारू याजक मानकर वर्ष को वर्ष सर्वदा सही एक प्रकार बलि उत्सर्ग करिबा द्वारा उपासक मानकू कदापि सिद्ध करि पारे नाही। यार अर्थ मु ओडिया रे पुणी आउथरे बुझे दूची आगर कौन होता आज्ञा ना याजक माने पुरोहित माने ब्राह्मण माने पापरु मुक्ति करवा हेबाकू जाई लोक माने कौन करथले ना बारंबार एई यज्ञ पशु को हत्या कर यज्ञ रे बलि देउथले बलि बारंबार देबाकू पड़ुथिला पाप तो मनुष्य मु पाप कली पुणी थरे गली बलि देली क्षमा पावा पाई पुणी थरे पाप कली पुणी थरे बलि एभली वर्ष को वर्ष से माने पशु पक्षी मान को हत्या करी से यज्ञ वेदी उपरे यज्ञ मान करुथिले किंतु परमेश्वर जो प्रथमे ए नियम स्थापन करथिले काहेकि स्थापन करथिले ना से जानिथिले कि मनुष्य माने एई भली पशु मान को हत्या करी एई यज्ञ मान कले यही व्यवस्था द्वारा यही नियम को बने नियम द्वारा मु निजे बा ब्रह्म बा सृष्टिकर्ता निजे यही यज्ञ रे से निज बलि हेबा पाई आसीबा को थिबारु से नियम स्थापन करिथिले। देखंतु परमेश्वर यही यज्ञ बा बलि पशु मानकर बलि द्वारा यज्ञ हेबार जो नियम से जानी शुणी से आरंभरू ता स्थापना करिथिले ये होची परमेश्वरंकर प्रकृत जो से मनुष्य रूप रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे आसी से क्रूस रे कालवरी क्रूस रे से निज जीवन को देले तार ये होची छाया तार ये छाया स्वरूप आज्ञा जो प्राचीन वैदिक जुग रे आर्य समाज रे जो बलि प्रथा द्वारा बा बलि पशु पक्षी मान को बलि करी यज्ञ करिबार जो विधि जो नियम से स्रष्टांकर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर छाया स्वरूप आज्ञा से नियम जो स्थापित करथिले आरंभरू यह होची जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट मनुष्य शरीर भाव रे से जगतर समस्त लोक मानक निमंते से निज जीवन को से यज्ञ वेदी उपर निज जीवन को आहुति देले निज रक्त प्रभावित कले निज रक्त दान कले यह होची प्रकृत यज्ञ आज्ञा यही यज्ञ प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे ता पूर्ण कले संपूर्ण कले आ यज्ञर आवश्यक नहीं आज्ञा आ बलिर आवश्यक नहीं आज्ञा
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯାଜକ ମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଉପାସକ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ନାଇଁ, ରକ୍ତ, ପବିତ୍ର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ସେ ଏକ ପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ବା ଏକ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ ସେହି ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ସେହି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଉପରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଲେ, ନିଜ ରକ୍ତ ବୁହାଇଲେ, ଆଉ ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ କିଭଳି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥାପନା କରି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ଆସିବାର 2000 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେବେ ନା ବିଟୱିନ୍ 6 and 4 BC, 6 ଏବଂ 4 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ମରିଥିଲେ ନା ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଡାଏଡ୍ ବିଟୱିନ୍ AD 30 and 33, 30 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ରେଭେଲେସନ୍ ପ୍ରକାଶନ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦ ଲ୍ୟାମ୍ବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସ୍ଲେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର 2000 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ 2000 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ AD 30ରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ AD 30ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ମାନି ସେ ଗଛର ଫଳ ଖାଇଥିଲା, ପାପ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ପାପ ମନୁଷ୍ୟମାନ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେଇଦିନ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଦ ଲ୍ୟାମ୍ବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସ୍ଲେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଜଗତର ପତନାବଧି ବଳୀକୃତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ବା ଏ ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ମାନି ସେଇ ଗଛର ଫଳ ଖାଇ ପାପ କଲା, ସେଇ ପାପରୁ ସେ କେଉଁଠି ଫଳ ଖାଇଦେଲା? ଏଦେନ ବାଟିକାରେ, ଏଦେନ ବଗିଚାରେ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ହବା ଓର ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ସେଇ ଏଦେନ ବାଟିକାରେ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ତମେ ଗଛର ଏଇ ଗୋଟେ ଗଛ, ସେଇ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନି ସେ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବାରୁ ପାପ କଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସେଇ ଜଗତର ପତନାବଧି ବଳୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଇ ସନାତନ କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲା, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦ ଲ୍ୟାମ୍ବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସ୍ଲେନ୍
फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। सृष्टिर पतनावधि जगतर पतनावधि बलिकृत मेष शावक जीवन पुस्तक लिखित होना पृथ्वी निवासी से समस्त लोक ताहांको प्रणाम करेंगे। देखंतु तेणु से प्रभु जीशुख्रीष्ट निजे ये मनुष्य मानकु सेमानक पापरु परित्राण देवा पाई से मनुष्य शरीर रे ये जगत रे निज प्राण को विसर्जन बा आहुति देवा पाई से आसीथिले। से होचंती त्राणकर्ता, से होचंती मोक्षदाता, से होचंती मोक्षदाता। तेणु ए जो मोक्ष ये जो उद्धार केवल प्रभु जीशुंक ठारे बा जीशुंक कार्य द्वारा संभव होई अछि। आज्ञा जीशु को छाड़देले कहा ठारे आमे आ परित्राण पाई परिबा नाही। एठारे लेखा जाइछि ए जो परित्राण कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्भे माने परित्राण पाइअछ, ताहा तुम्भ मानक निज ठारू होई नाही, ताहा ईश्वरक दान। द साल्वेशन इज गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर को दान। ये आम निज कर्म, निज ज्ञान, निज अर्थ, निज बुद्धि बा कौनसी धर्म कार्य द्वारा या संभव हुए नहीं। ये जो उद्धार, ये जो मोक्ष, ये जो परित्राण आमे अनुग्रह रे दया रे आ विश्वास द्वारा आंभे माने परित्राण पाई अछंती। यह आंभ मानक निज ठारू होई नाही, यह ईश्वरंकर दान। तेणु ये जो परित्राण मोक्ष पवित्र शास्त्र बाइबल जोहन लिखित सुसमाचार तार 3 और 17 पदर लिखा जाइछि। जेणु विचार करने निमंते ईश्वर अपना पुत्र को जगत को प्रेरण न करी जगत जेपरी ताहांक द्वारा परित्राण प्राप्त हुए एथिपाई ताहाको प्रेरण कले। देखंतु मु कहूଥିଲି आपण मानकु मोक्ष केवल जीशुंक ठारे अछि। से कौन लिखा जाइछि ना पवित्र शास्त्र बाइबल रो जोहन लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय 17 पदर लिखा जाई अछि। जेणु विचार करिबा निमंते ईश्वर अपना पुत्रंकु जगत को प्रेरण न करी जगत जेपरी ताहांक द्वारा परित्राण प्राप्त हुए एथिपाई ताहांको प्रेरण कले। प्रभु जीशुख्रीष्ट जगत को काहेकि आसीथिले? परित्राण देवा पाई। सेही पवित्र शास्त्र बाइबल रो प्रथम तिमोथी तार प्रथम अध्याय 15 पदर लिखा जाइछि। हियर इज ए ट्रस्ट वर्थी सेइंग that deserves full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. देखंतु here is a trustworthy saying that deserves full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. ओडिया रे कोन हेबो? पापी मानकु परित्राण करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगत रे अवतीर्ण हेले यही वाक्य विश्वास और सर्वोत भावे ग्रहण योग्य। पुणी थे आपण कहूँ प्रथम तिमोथी पवित्र शास्त्र बाइबल रो प्रथम तिमोथी प्रथम अध्याय 15 पदरे लिखा जाइछि। पापी मानंकु परित्राण करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगत रे अवतीर्ण हेले यही वाक्य विश्वास और सर्वोत भावे ग्रहण योग्य। पापी मानंकु परित्राण देवा निमंते प्रभु जीशुख्रीष्ट ये जगत को आसीथिले। पुणी पवित्र शास्त्र बाइबल रो माथ्यू लिखित सुसमाचार तार प्रथम अध्याय 21 पदरे लिखा जाइछि। पवित्र शास्त्र बाइबल नूतन नियम माथ्यू लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय 21 पदर लिखा जाइछि। से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्भे
ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଦେବ? ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଯୀଶୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଯୀଶୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷଦାତା ବା ଯୀଶୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେଭିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା, salvation is found in no one else. Salvation found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେବ? ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଉ କାହାଠାରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ନିର୍ବାଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଆଉ 10 ପଦ କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେମାନେ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା? ଏ ତୃତୀୟ ଥାକରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ 10 ପଦରେ ପଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏହା ଆମେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତେଣୁ ଏଫିସିଆନ୍ସ ତାର ଅଧ୍ୟାୟ 2, ଏଫିସିଓ ଚାପ୍ଟର 2 ଆଉ 8-9 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି? Salvation is a gift. Salvation is a gift received through
ग्रेस बाय फेथ नॉट अर्नड बाय वर्क्स। देखंतु ये जो परित्राण बा मोक्ष जाको आमे कहउचंती ये एक ईश्वरंकर दान। साल्वेशन इज ए गिफ्ट रिसीव्ड थ्रू ग्रेस बाय फेथ नॉट अर्नड बाय आवर डीड्स और वर्क्स। ये आम निज कर्म द्वारा क्या ज्ञान द्वारा बुद्धि द्वारा अर्थ द्वारा ये मोक्ष को क्रय करि पारिबा नहीं। ये हूँ ईश्वरंकर दान, एक अनुग्रहर दान। या ईश्वर आम मानकु एक गिफ्ट रूप रे दान करिसेंती। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को छाड़ीदेले मोक्ष आउ कहा पाखरे नाही। मु कहीं कथा कहूँ आज्ञा, कारण मु प्रथमे कही मोक्ष बा परित्राण रो अर्थ हेउची पापरु क्षमा। तेणु ये पापरु क्षमा केमिति हेबो? जीए आम मानकु पापरु क्षमा करिया को जाए निज जीवन देई पाबो। से किए देइछि आज्ञा? आम मानकु पापरु क्षमा देबाकू जाई बा पापरु रक्षा करेबाकू जाई जीए निज जीवन को देइछि, जो सृष्टिकर्ता निज जीवन को देइछि से हेउचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। बुझी पारुचंती? तेणु मु आपण मानकु बाइबल ठू आरंभ करी वेद उपनिषेद पुराण भगवत गीता समस्त धर्मशास्त्र मानक पढ़ी आपण मानक पाखरे कहिबार कारण केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे से प्रजापति से विराट पुरुष से सृष्टिकर्ता ए मनुष्य समाज पाई ए जगत पाई बा जगतर लोक मानकु पापरु मुक्ति देबाकू जाई मोक्ष देबाकू जाई से मनुष्य रूप रे जगत को आसीथिले। आउ से कालबरी क्रूसरे निजे रक्त बुहाई ए मनुष्य समाज को पापरु मुक्ति देइथिले, मोक्ष देइथिले। तेणु तांक बिना आउ काहाठारे पाप क्षमा नहीं आज्ञा। तेणु ए अनंत जीवन एई मुक्ति एई मोक्ष को प्राप्त करिबा मनुष्य जीवनर प्रथम और प्रधान कर्तव्य अटे आज्ञा। जदि आपण माने ए जगत रे समस्त विषय प्राप्त कला परे निज आत्मार मोक्ष पाई नाहंती कि पाइबे नहीं, ताले आम जीवनर किछि लाभ नहीं आज्ञा। मनुष्य जीवनर जन्मर किछि लाभ नहीं आज्ञा। तेणु आम मानक मनुष्य ता जीवन रे मुक्ति पाइबा, उद्धार पाइबा, मोक्ष पाइबा आम मानक जीवनर प्रथम प्रधान कर्तव्य हेबा उचित। पवित्र शास्त्र बाइबल कहे जोहन लिखित सुसमाचार तार 3 पर्व बा 3 अध्याय 16 पदर लिखा जाइछि। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज वन एंड ओनली सन दैट whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. ओडिया रे कोन हेबो? कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे कही ताहांकठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। मु आउ थरे आपण मानकु कहि दउछि, कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को दान कले, जेपरि जे कही एठारे कौनसी निर्दिष्ट व्यक्ति कुल गोत्र वंश संप्रदाय लोक मान विषय कह जाऊ नहीं आज्ञा। एटा लिखा जाए जेपरी जे कही हो ना कहीं कौनसी संप्रदाय नाम एठार लिखा जाए नहीं आज्ञा।
कौन कूल कुटुंबर नाम लिखा जाए नहीं आज्ञा। प्रभु जीशुख्रीष्ट जगतर समस्त लोक मान आसी आज्ञा। या से केबे ख्रीस्टियन मान आसी ता नुहे आज्ञा। से ख्रीस्टियन मानकर देवता नुहंती आज्ञा। ये जगतर प्रत्येक लोक मानकर से होचंती से सृष्टिकर्ता, से होचंती ईश्वर। से लिखा जाइछि जेपरि जे कही एटा लिखा जाइछि कि ख्रीस्टियन माने तांठारे विश्वास कर तमे माने विनष्ट न हब नाही और अनंत जीवन पाइब, मुक्ति पाइब, ये लिखा जाइछि कि आज्ञा। एठार यही पर लिखा जाइछि जेपरि जे कही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए, तार मोक्ष हुए, तार आत्मार उद्धार हुए, तार आत्मार कैबल्य प्राप्त हुए, आत्मार निर्वाण प्राप्त हुए। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण माने कहतु आज्ञा क्यों ठाकुर, क्यों अवतार, क्यों देवता सही प्राचीन धर्मशास्त्र लेखा जाइथिबा जो नियम को से प्राचीन धर्मशास्त्र से वेद उपनिषद रे पवित्र शास्त्र बाइबल रे लेखा होइथिबा जो नियम कि ए जगत र पापरु ए जगतर लोक मानकु एवं जगत को पापरु रक्षा करिया को जाई स्रष्टा निजे निज रक्त बुहाइबे, से जगत को आसीबे और रक्त बुहाइबे। ये कथा कहा द्वारा संभव होइछि आज्ञा? क्यों ठाकुर, क्यों अवतार, क्यों देवता निज रक्त बुहाई आज्ञा? से आ कहीं नुहंती आज्ञा। से कौन सी देवता नुहंती आज्ञा जे कि निज रक्त ए मनुष्य पाई, ए जगत पाई, ए मनुष्य को मोक्ष देवा पाई, उद्धार देवा पाई से निज रक्त बुहाई। से आउ कहीं नुहंती आज्ञा, से होचंती से पवित्र प्रभु जीशुख्रीष्ट। से पवित्र प्रभु जीशुख्रीष्ट सही निष्कलंक पुरुष, से अद्वितीय ईश्वर ए मनुष्य समाज को, ए जगत को परित्राण देवा निमंते, मुक्ति देवा निमंते, मोक्ष देवा निमंते से मनुष्य रूपरे ए 2000 वर्ष दीर्घ 2000 वर्ष तले मनुष्य भाव रे ए जगत को आसीथिले। आउ मो पाप पाई, आम मानक समस्त पाप पाई से कालवरी क्रूस रे निज प्राण त्याग करथिले आज्ञा। यही विषय केवल ना बाइबल रे आमे पांती, प्राचीन धर्मशास्त्र मानकरे, वेद मानकरे, उपनिषद मानकरे, पुराण मानकरे, श्रीमद् भगवत गीता रे ए यज्ञ विषय रे, ए बलि विषय रे ता वर्णना करा जाई अछि। तेणु सेही प्रजापति, सेही विराट पुरुष, से सत्य ईश्वर, सेही पवित्र पूर्ण ब्रह्म, सेही निरंजन ब्रह्म, से सत्य ज्योति प्रभु जीशुख्रीष्ट समस्त श्रोता भाई भौणी मानकर मंगल कामना करंतु बोली प्रार्थना करुछु। धन्यवाद देई आजिर एई अध्ययन एठारे समाप्त करुछु। धन्यवाद।